कि जितने भी लोग यहाँ पधारे हुए हैं, इससे ये आभास होता है, ये प्रतीत होता है कि अब भी कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदी है, कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के विरुद्ध में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया और हम सभी लोग जानते हैं कि लगभग 21 दिनों से हम आंदोलन कर रहे हैं। 17 तारीख को भी हम धरने पे बैठे थे थाने के सामने, वहाँ भी एसपी साहब आए थे और जो 17 लोगों की टीम बनी थी उसमें मैं भी था। 5 लोगों का निरीक्षण के लिए कहा गया था, उसमें भी मेरा नाम था और हम लोगों ने प्रयास भी किया था इनसे संपर्क करने का। जवाब यही मिलता कि हम कर रहे हैं, हम गए हैं, ढूंढ रहे हैं। मैं प्रशासन से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब सारी चीजें क्लियर हो रही है, आपके सामने है, तो फिर क्या कर रहा है प्रशासन? लगभग 21 दिनों से जो आदमी लापता है, और कभी तो ये कहते हैं कि हमारी जो पुलिस प्रशासन है वह बहुत ही तेज है, ऐसा कहते हैं लोग, बहुत इनाम भी दी जाती है, लेकिन पुलिस वाला एक तो देखो ऐसा है, माफी चाहूंगा आप लोगों से, जिसको भी बोलना हो, अपनी बात रखनी हो, अच्छी बात है। देखो सब में जोश है और सब में एक पीड़ा है, वो पीड़ा अपनी बात व्यक्त करना चाहता है आम आदमी, तो कम से कम यहाँ आकर के बताए जिससे सब सुने। अब बीच में हम सब भी बोलने लग जाएंगे तो नहीं तो कहने वाले की सुनी जाएगी, नहीं कोई भी बात रखी नहीं जाएगी। तो निवेदन आपसे, तो ये सारी चीजें होती रहती है कि पुलिस प्रशासन ये करता है, पुलिस प्रशासन वो करता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ और ये पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि 21 दिन की आपकी प्रोग्रेस क्या है? क्या वो कुआं अब बना है, पहले से नहीं था? पुलिस प्रशासन ये कहती है, आला अधिकारी ने अपने मुख से कल ये कहा बताया कि ये सुसाइड है, तो वो क्या दिव्य दृष्टा है? उनको पहले ही पता चल जाता है, किसी जांच नहीं की जाती है और घोषणा कर दी जाती है कि ये तो आत्महत्या है। कैसे पता चला? इसका मतलब साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रशासन कोई भी काम करना नहीं चाहती, केवल मिट्टी डालना चाहती। लेकिन मैं बता दूं पुलिस प्रशासन को कि ये जनता जागरूक है, अब आपको मिट्टी डालनी नहीं देगी, ये आप पे मिट्टी डाल देगी, तो इसलिए सचेत रहे। दूसरी बात, यदि ऐसी परिस्थिति होती 20 दिन पहले यदि उस कुएं में वो लाश डाली गई होती, तो आप सब लोग यहाँ जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं सब जानते हैं कि 20 दिन में यदि किसी पानी में हम यदि कोई लोहे का टुकड़ा डाल दे तो वो लोहे का टुकड़ा भी जरा के गड़ जाता है। 20 दिन तक उस कुएं में यदि लाश पड़ी हुई है तो वो बदबू क्यों नहीं आई? जबकि ये कह रहे हैं कि उसके पास में ही मकान है, खेती चारों तरफ हो रही है, किसान वहां घूमता रहता है, तो वो बदबू ये अब लास्ट में ही क्यों आई? इससे साफ स्पष्ट होता है कि पहले दबा हुआ था या कहीं रखा हुआ था या बाद में मर्डर किया है और उस लाश को 2 या 4 दिन में डाला गया। दोस्तों, न्याय लेनी है, और जहां तक मैं सोचता हूं कि यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं वो सब जागरूक हैं और न्याय चाहते, इसलिए यहाँ आए हैं। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये बोधूराम जी के परिवार की बात नहीं है, बोधूराम जी की बात नहीं है, ये ऐसी घटना यदि इस प्रकार से चलती रही तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। है क्या सुरक्षित? नहीं है। तो केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, हम पूरे झुंझुनू जिले की बात करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ पूरे राजस्थान की बात करते हैं। यदि प्रशासन चाहता है तो बहुत कुछ होता है, हमने बहुत सुना है, लेकिन ये निकम्मा प्रशासन केवल ये झुंझुनू जिले में कैसे आ गया, जो केवल और केवल लॉलीपॉप देने का काम करता है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सब व्यवस्था हो जाएगी, मिल जाएगी, और मिली भी तो उस स्थिति में कि हमारे बीच का एक व्यक्ति कम हो गया।
ये कितने दुर्भाग्य की बात है इस पुलिस प्रशासन के लिए। पूछना चाहता हूं मैं इस पुलिस प्रशासन से, क्या कर रहे हो? हम पैसा देते हैं, हम कर भरते हैं, उससे आपको तनख्वाह मिलती है और आपकी जिम्मेदारी होती है कि आम लोगों की आप सुरक्षा करो। और यदि आपने इस प्रकार से अपना काम करने का तरीका और ढंग नहीं बदला तो ये जो जनता बैठी हुई है, ये जनता आपके ढंग को बदल देगी। मेरा कहना यह है कि जब तक हमारी जो मुख्य मांगे रहेंगी, सबसे मुख्य मांगे तो यही रहेगी कि हमें जो भी लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं वो लोग पकड़े जाएं, उनको सजा हो और उचित मुआवजा मिले। और जो लोगों को बिना कारण से मुकदमे में लगे थे, अभी वकील जी कह रहे थे कि मैं सब कर लूंगा, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज में, सर्व समाज में से लोग भी मौजूद हैं जो सहयोग करते हैं। लेकिन बिना मतलब के हमने कुछ किया हो तो मुकदमे लगे। मुकदमे का एक साइड से रास्ता तो चालू था, किस काम का मुकदमा, और अभी भी मुकदमा लगाएंगे। डरने वाले नहीं है मुकदमों से, बहुत लगे हैं और लग जाएंगे। लेकिन कम से कम प्रशासन अपना काम तो करे सही तरीके से, तो ये तो करे। मुकदमे लगाने का मतलब तो ये होता है कि आपको डरा दिया जाए। डरा देंगे तो आप लोग यहाँ आकर के नहीं बैठोगे और हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जो बात है वो रफा दफा हो जाएगी और हम क्लियर हो जाएंगे। और अभी भी मैं आपको ये बता दूं, यदि इस व्यवस्था को हमें न्याय चाहिए, न्याय हमें लेना है, तो आपको शांति से बैठे रहना है जब तक नहीं कहे। क्या करना है वो निर्णय हम सब लोग मिलकर के नहीं कर सकते। जितने 2-5 लोग आपको बताएं कि अब हमें ताला तोड़ने की यदि हमें जरूरत पड़ेगी, प्रशासन नहीं सुनेगा तो ताला तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो हम तोड़ेंगे और रोड पे लेके बैठेंगे। लेकिन जब तक बात हो रही है, क्या स्थिति रहती है, क्या कहा जाता है, तब तक हम शांति से बैठे रहेंगे और विरोध करते रहेंगे। फिर भी यदि हमारी बात नहीं मानी जाती है तो उसके पश्चात जो भी कदम हमें उठाना है वो कदम हम निश्चित रूप से उठाएंगे। लेकिन आज ये पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरी उदयपुरवाटी देख रही है, और यदि कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो इस न्याय के काम में, पुनीत काम में जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जहां भी मीडिया के माध्यम से आवाज जा रही है, वो सभी लोग उदयपुरवाटी के इस सरकारी अस्पताल में पहुंचे जिससे बोधूराम जी के परिजनों को न्याय मिल सके। और ये केवल बोधूराम जी के परिजनों की बात नहीं है दोस्तों, ये हम सब की सुरक्षा की बात है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति गायब हो जाता है और 20 दिन तक पुलिस प्रशासन ढूंढ नहीं पाती है, और फिर ढूंढती भी पुलिस प्रशासन नहीं ढूंढती है, फिर भी मिलता तो मृत अवस्था में मिलता है। ये पुलिस प्रशासन के लिए कितने शर्म की बात है, शर्म की बात है कि नहीं है? तो इसलिए हमें न्याय लेना है और जब तक न्याय हमें नहीं मिलेगा तब तक इस जगह को हमें नहीं छोड़ना है। अब भी आपको यहाँ से भगाने का प्रयास किया जाएगा, आप पे लाठीचार्ज भी किया जा सकता है, आप पे और भी कोई कार्रवाई की जा सकती है, तो लाठियां खाने के लिए तैयार हो, क्योंकि कुछ ना कुछ लेने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ता है। हम पिटने के लिए भी तैयार हैं, लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं, मुकदमे खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो हम न्याय लेकर के ही जाएंगे। तैयार हो सब? तैयार है। भूल मत जाना, फिर बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, शाम तक बैठना पड़ सकता है, कल तक बैठना पड़ सकता है, और जो निर्णय हम लिया जाए यदि नहीं बैठेंगे तो उसका ताला तोड़ेंगे और हम बॉडी को लेकर के रोड पे बैठेंगे। फिर उस दिन तो रास्ता जाम नहीं किया था, लेकिन आज करके दिखाएंगे। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, गांव से ढाणियों में लोगों को मैंने फोन किया, आप लोग भी फोन करते रहो। जितनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ आएंगे उतना ही दबाव प्रशासन पे ज्यादा रहेगा। और अब मैं मेरे आगे के वक्ता को मौका देता हूँ। धन्यवाद।